और अब बात बिहार की करेंगे। चिराग पासवान ने क्यों कहा नीतीश का नेतृत्व नहीं है मंजूर। बीजेपी और जेडीयू में कितनी कितनी सीटों पर बनी है बात। क्यों मुश्किल में है तेजस्वी और तेज प्रताप। बीजेपी को किस नेशनल शूटर का मिला है साथ। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 बैटल ऑफ बिहार। बिहार में अपने उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी की माथापच्ची जारी है। रविवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की कई घंटे तक दिल्ली में बैठक चली। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा को बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व स्वीकार नहीं है। दिल्ली में हुई बैठक में पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि वो जेडीयू के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन को तैयार है। चिराग ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी को मजबूत करने का काम करते रहेंगे। नीतीश कुमार की पार्टी ने चिराग पासवान पर निशाना साधा है। जेडीयू ने कहा कि एलजेपी को यह साफ करना चाहिए कि उन्हें जेडीयू से किस तरह का वैचारिक मतभेद है। जेडीयू ने कहा कि एलजेपी वो पार्टी है जो लोकसभा चुनाव में जेडीयू के साथ गठबंधन करती है, जबकि विधानसभा में वैचारिक मतभेद होने की बात करती है। एलजेपी के बिहार एनडीए से अलग होने के बाद बीजेपी और जेडीयू में सीट बंटवारे को लेकर डील हो गई है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार को आखिरकार बीजेपी के सामने झुकना ही पड़ा और वो 50-50 फॉर्मूले पर राजी हो गए हैं। फॉर्मूले के मुताबिक जेडीयू 122 सीटों पर जबकि बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में चुनाव से ठीक पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के पूर्व नेता शक्ति मलिक की हत्या मामले में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। शक्ति मलिक के परिवार ने तेजस्वी यादव पर टिकट के बदले 50 लाख मांगने का आरोप लगाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद श्रेयसी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। खबर है कि विधानसभा चुनाव में श्रेयसी जुमई या बांका से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगी। बिहार चुनाव में चर्चा का विषय बनी प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार पुष्पम प्रिया चौधरी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगी। पुष्पम ने घोषणा की है कि वो पटना की बांकीपुर सीट के अलावा मधुबनी के 20वीं विधानसभा क्षेत्र से भी अपनी किस्मत आजमाएंगी। इस बार बिहार में 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। प्रथम चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को होना है। प्रथम चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन किसी भी पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, जिससे चुनाव में तेजी नहीं आई है। बिहार चुनाव को लेकर भारत और नेपाल के अधिकारियों की सुपौल में बैठक हुई। दरअसल चुनाव के समय भारत नेपाल सीमा पर हथियारों की तस्करी बढ़ जाती है। तस्करी और आपराधिक मामलों को रोकने के लिए दोनों ही देशों के अधिकारियों ने गहन रणनीति बनाई है।